नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्तों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने इंद्र, अग्नि और पुरुष, इन सभी सूक्तों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे हिरण्यगर्भ सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, जिसके ऋषि है हिरण्यगर्भ, छंद त्रिष्टुप, देवता कै संज्ञक प्रजापति, अर्थात प्रजापति को यहाँ का देवता माना गया है। मंत्र इसमें 10 हमें प्राप्त होते हैं। मूल रूप से ये जो हमारा सूक्त है, ये सृष्टि से उत्पत्ति के संबंध में, जो सृष्टि के आरंभिक अवस्था थी उससे संबंधित सूक्त है। हमारे 3 सूक्त हमें दर्शन से संबंधित सृष्टि की उत्पत्ति विनाश को बोधक करते हैं। एक है हिरण्यगर्भ सूक्त, हमारा पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। ये हमारे तीनों सूक्त हमें सृष्टि की उत्पत्ति विनाश को संबोधित करते हैं, बताते हैं। देखिए, इसको शाब्दिक अर्थ जो होता है वो प्रदीप्त गर्भ या अंडा या उत्पत्ति स्थान, ये माना जाता है। अंडे के समान था, उस अंडे से जो निकला उसको बताते, ये बताते हर उस टाइम कैसी परिस्थितियाँ थी। जैसे मैंने इसमें बताया आपको चित्र के माध्यम से, ये पूरा ऐसा था जिसमें ये सबसे पहले सत्यलोक, फिर तपलोक, फिर जनलोक, फिर महालोका, और फिर ये हमारा ओशन, हमारा समुद्र, गर्भलोक और इससे जस्ट ऊपर धूमलोका। ये ऐसे डिवाइड किया हुआ था, बांटा हुआ था। देखते हैं आगे। अब हिरण्यगर्भ क्या है, इसको समझते हैं। सोने का अंडा, हिरण्य स्वर्ण, सोने का अंडा, पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांता अवस्था ही हिरण्य या सोने का अंडा है। मतलब ये बताया गया सभी ओर से शांति, कहीं पर कुछ नहीं, पूर्ण रूप से जो शांति है उसे हिरण्यगर्भ कहा है। उसके अंदर अभिमान करने वाला चैतन्य ज्ञान ही उसका गर्भ है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। मतलब उस अंडे रूपी ज्ञान के, जब उसमें ज्ञान चैतन्य आया तो उसका अभिमान जो सर्वप्रथम हुआ गर्भ का, उसे हिरण्यगर्भ नाम दिया गया। हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है, जिसे ब्रह्मा जी भी कहा गया है। जो सर्वप्रथम माना गया कि हिरण्यगर्भ का प्रयोग जिसमें हुआ है, जीवात्मा हुए। जीवात्मा कहाँ से? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा माना गया है जीवात्मा को। तो ब्रह्म की सबसे पहले जहाँ उत्पत्ति हुई उसे बताया गया। इस ब्रह्म की 4 अवस्थाएं थी, अव्यक्त, प्राज्ञ और तेजस और वैश्वानर। अब हमको देखते हैं इस प्रारंभ। अव्यक्त, जिसे कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वह अव्यक्त। प्राज्ञ, विशुद्ध ज्ञान की शांतावस्था, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्षीर सागर में नाग सैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु की इसी का चित्रण किया गया। मतलब एक विशुद्ध ज्ञान है जिसमें शांति और इसका विरोध किया गया। ज्ञान उसे माना गया, जैसे उसमें बताया गया क्षीर सागर में हम श्री हरि अपने ध्यान में जहाँ पर रहते हैं। मनुष्य की सुषुप्ति का इसका प्रतिरूप है। शैवों ने इसे शिव कहा है। अर्थात जो ये प्राज्ञ की अवस्था है, जिसमें मनुष्यों में जैसे सुषुप्ति, एक अभी तक जन्म नहीं हुआ जिसे माना गया है, उस वैसी अवस्था, और शैवों ने इसे शिव माना गया। तो मतलब अव्यक्त था पहले सब कुछ, फिर एक छोटा सा ज्ञान जो आया, उसमें शांत अवस्था थी, कहीं पर कुछ नहीं था। फिर आगे देखते हैं फिर तेजस हिरण्य में जन्म लेता है, हिरण्य जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। मैंने बताया जीवात्मा का जन्म हुआ, उसे हिरण्यगर्भ माना गया। ब्रह्मा ईश्वर कहलाता है और उसे ब्रह्मा जी हम कहते हैं। मनुष्य का स्वप्नावस्था इसी का प्रतिरूप है। एक स्वप्न देखते हैं, उसमें अलग सी शांति, अलग सा वो एक दूसरा
माहौल होता है उसको। यही मनुष्य की जीवात्मा है। यह जगत का आरंभ में जन्म लेता है और जगत के अंत में लुप्त हो जाता है। प्रलय के बाद की इसमें यही बताया गया, प्रलय के बाद की जो शांति थी सब जगह, फिर हिरण्यगर्भ गर्भ में एक छोटी सी जीवात्मा का जन्म, जिसे ब्रह्म कहा गया। उस ब्रह्म का जन्म हुआ जब जगत बनना प्रारंभ हुआ, और जब जगत की समाप्ति होती है तब वो ब्रह्म भी समाप्त हो जाता है। वैश्वानर मनुष्य की जागृत अवस्था का प्रतिरूप, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण विस्तार ब्रह्म वैश्वानर के रूप में। मतलब जीवात्मा बनी तो जीवात्मा के लिए शरीर की आवश्यकता होगी, तो उस शरीर के लिए जो सृष्टि बनी, शरीर जीवात्मा हुई, जो जीवात्मा को रहने के लिए सृष्टि चाहिए, सृष्टि के लिए उनको शरीर चाहिए, उन सब का निर्माण की अवस्था ही बताई गई है। ये 4 अवस्थाएं बताई है। क्या इसमें बताया आपको? प्रजापति सूचक है जो देवता है। इसमें 10वां मंत्र प्रजापति का नाम उल्लेख करता है। प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ अग्रे सृष्टि के आदि में विद्यमान था, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ जब जन्म हुआ उसे माना गया। पुरुष अजंता है, विराट का जन्म होता है, वही विराट यहाँ प्रजापति या हिरण्य। पुरुष में हमने पढ़ा था, पुरुष अजंता है, वो कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन विराट का जन्म होता है और वो जन्म लेता है तो प्रजापति और या उसे हिरण्यगर्भ का नाम दिया गया। अब सायण ये कहते हैं अंडे में गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति का दूसरा नाम ही, यानी अपन ने देखा यही विराट यहाँ जिसने जन्म लिया प्रजापति या हिरण्यगर्भ भी उसे ही माना गया है, तो ये भी उसे ही माना गया। इस प्रकार हमारा ये सामान्य इसका परिचय यहीं पे समाप्त होता है। हम अब इसका स्वरूप देखेंगे, प्रजापति का स्वरूप कैसा है, वह दिखते कैसे हैं। देखिए प्रजापति स्वरूप। आविर्भाव कल्पांत में सुविस्तृत जल राशि से संपूर्ण सृष्टि का समावर्तन कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया ये सूक्ति किससे संबंधित है, तो जब कल्पांत हुआ, जब एक युग का समाप्त हुआ, समापन हुआ, तो सब कुछ समाप्त हो गया। तब समावर्तन कर लेने के बाद उसी समय बीज रूप में स्थित तथा देवताओं के प्राण स्वरूप प्रजापति का आविर्भाव हुआ। अर्थात आविर्भाव कब हुआ उसका? जब सृष्टि समाप्त हुई और वापस पुनः सृष्टि का निर्माण की आवश्यकता लगी, तब इस प्रजापति का आविर्भाव हुआ। इसके लिए इसमें मंत्र भी बताया। आपो है यद बृहतीर विश्वमायन गर्भ दधाना जयंती रग्निम ततो देवानां समावर्तात् सुरेका कस्मै देवाय हविष्यां विधेम। अब ये इसके बारे में, आविर्भाव के बारे में बताया। उत्पादक तत्व, इसको उत्पादन करने वाला, इसको पैदा करने वाला क्या था इसका? जड़ और चेतन उभयविद जगत का निर्माता। इन्होंने क्या किया? दोनों जगत, जड़ और अचेतन, जो चेतन अचेतन जो भी है उनको इन्होंने बनाया। पर्वत समुद्र नदियों इनकी महिमा है। पृथ्वी और धूलोक को इन्होंने उत्पन्न किया। या पृथ्वीवादी व सत्य धर्मा जजानम। व्यापकत्व और धारकत्व, इनको व्यापक भी माना गया और धारण करने वाला भी गया। सब में व्याप्त है। वर्तमान जगत भूत जगत में व्याप्त है। धूलोक पृथ्वीलोक में दृढ़ बनाते हैं। स्वर्लोक तथा नरकलोक में स्तब्ध बनाते हैं। सूर्य को भी आधार देते हैं। अर्थात इनके बताएंगे स्वरूप में क्या क्या है, तो ये भी बताया गया है। और इसके बाद स्वामित्व देखते हैं इनका। सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले प्राणधारियों के स्वामी ने माना गया है। और मनुष्य आदि द्विपद और अश्व आदि चतुर्पद, मतलब 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जीवों के भी ये स्वामी है। दिशाओं और विदिशाओं के भी ये स्वामी है। स्वामित्व बताया था, सभी जीवात्माओं सबके स्वामी है, और दिशाओं और विदिशाओं के भी ये स्वामी है। दातव्य कष्ट निवृत्ति हेतु कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धन समृद्धि आदि को प्रदान करने वाले भी यही है। कामनाओं की पूर्ति और धन आदि समृद्धि देने वाले। मानो हिंसित है यत कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम स्थान पत्यो रमणीयाम।
यही 2 मंत्र इनसे संबंधित है कि ये क्या देते क्या नहीं देते। तो हमने इसका परिचय पूर्ण रूप से देखा, स्वरूप भी पता कर लिया है क्या है, जो हमारे मंत्रों में भी आएंगे। अब हम इसके मंत्र पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अब हम हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रों की व्याख्या करेंगे। इसमें 10 मंत्र हैं, ये हमने आपको बताया था, और इसमें त्रिष्टुप छंद हमें प्राप्त होता है। साथ ही ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। आप इसका पाठ आरंभ करते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकः आसीत् स धारा पृथ्वीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति संवर्तत उत्पन्न हुआ, अग्रे सर्वप्रथम भूतस्य प्राणियों का जातः उत्पन्न, पति स्वामी दाधार धारण किया, इमाम इन सबको कस्मै किस हविषा हवि से विधे में पूजन करें। देखते हैं। हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत स जातः भूतस्य एव पति आसीत् स इमा पृथ्वीम् उत दाधाम विहाय कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपको इसमें प्राप्त होगा। अंतिम जो मंत्र है कस्मै देवाय ये होगा कि किस देवता की हम हवि से पूजन करें। हमको अंत में उस देवता का नाम प्रजापति इसमें बताया जाएगा अंतिम मंत्र में। देखिए इसका अर्थ, हिरण्यगर्भ अग्रे संवर्त है। हिरण्यगर्भ प्रजापति सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न होते ही स जाते भूतस्य एव पति, वह उत्पन्न होते ही समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। स इमाम पृथ्वी उत धाम दधारा, उसने अंतरिक्ष लोक, भूलोक और पृथ्वी को धारण किया। उसको छोड़कर हम किस देवता के लिए हव्य मतलब हवन आदि जो हवि डालते हैं सामग्री से हवन आदि का विधान करें। किस देवता की हम हवि से पूजन करें, वही हिरण्यगर्भ के बारे में बताया गया है। हिरण्यगर्भ सरणी मंडे से जो आपको बताया गया प्रजापति को कहा गया है। संवर्तत परमात्मा से उत्पन्न हुआ, भूतस्य प्रत्येक प्राणी का जो जन्म देने वाला उनका स्वामी, जाता उत्पन्न हुआ, पति मतलब ईश्वर, पृथ्वी धूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष आकाश जो है उसका निर्माता। अगला मंत्र देखते हैं। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यम यस्य देवः यस्य छायामृत अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, आत्मदा आत्माओं को देने वाला, प्राण देने वाला, बलदा बल देने वाला, विश्वे संपूर्ण उपासते मतलब मानते हैं, प्रशिष्य आज्ञा, देखते हैं इसकी आज्ञा सभी लोग मानते हैं। यह आत्मदा बलदा जो प्राण देने वाला है, बल देने वाला है, यस्य प्रशिषम विश्वे जिसकी आज्ञा सभी प्राणी मानते हैं, उपासते आज्ञा सभी मानते, यस्य छाया अमृतम जिसकी छाया अमृत है, यस्य छाया मृत्यु जिसकी छाया मृत्यु है, तम विहाय कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसको छोड़कर किस देवता का हम हवि से पूजन करें, अर्थात हमें उसी देवता की, हिरण्यगर्भ प्रजापति की पूजन करना चाहिए। आत्मदा आत्मा देने वाला, जीवन देने वाला, बलदा बल शरीर आदि प्रदान करने वाला, इंद्रिय बनाने वाला, यस्य विश्व उपासते विश्व में यस्य देवा अर्थात जिसकी पूजा, उत्तम शिक्षा वगैरह देना, उसकी पूजा करनी चाहिए।
यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जो अमरता देता है और जिसके कारण मृत्यु प्राप्त होती है, ऐसे देवता। अब अगला मंत्र देखते हैं। ये प्राणतो निमिषतो महित्वेक इंद्रजा जगतो ब्रभुव य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेयम। देखो मैंने बोला था हर में यही आएगा इसकी पहचान के रूप में। जो अंतिम 10वां मंत्र है उसमें इसका नाम आपको, देवता का नाम आपको पता चलेगा। प्राणतः श्वास लेने वाला, निमिष है पलक मारने वाले, महित्वा महिमा से, इत ही जगत का प्रभु है, जगत का हुआ, इसे शासन करता है, द्विपद 2 पैरों वाला, चतुष्पद 4 पैरों वाला, यह एक इत महित्वा प्राणदा निमिष जगत राजा बभूव, जो अपनी महानता से श्वास लेने वाले तथा पलक झपकाने वाले जगम प्राणियों का अकेला राजा है। ये अस्य द्विपदश्च चतुर्पदश्च ईशे, 2 पदों का, ये पहले तो श्वास लेने वाले, पलक झप मतलब मनुष्य हम लोग, जिनका ये स्वामी है, और जो 2 पैर वाले मनुष्य और जो 4 पैर वाले जानवर है उनका भी ये शासक है। उसको कस्मै, वही आ गया हमारे, कस्मै देवाय हविषा विधेय, चतुर्थी विभक्ति आती है वो नमः ये सब उसमें, तो वो देवाय। तो उसको छोड़कर हम किस देवता की पूजन करें, तो अर्थात हमें हिरण्यगर्भ प्रजापति को पूजना चाहिए। प्रणेता निमिष जगत है, मतलब जगत को बनाने वाला, श्वास आदि जो हम जैसे लोग हैं उनको बनाने वाला, प्राणी मात्र के लिए। प्राणतः सर्ग अन्न और प्राण धारण कराने वाला, निमिष स्वर्धा कर, महित्वा मतलब लोक के महत्व को बनता है जिससे, ईशे है इष्टे वैदिक रूप है ये, हविषा मतलब हवि रूप, द्विपदे 2 पदे 4 पद, मनुष्य जानवर चतुर्पद से जानवर। अगला देखते हैं। यस्मै हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्र रम्या साहु यस्यै माँ प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधे में। हिमवंतः हिमाच्छन्न पर्वत, महित्वा महिमा रस्या नदियों, आहु करते हैं इमा ये प्रदिक्ष दिशाएं भुजा, यस्य महिमा इमे हिमवत है, जिसकी महिमा हिमाच्छन्न पर्वत मतलब हिमालय पर्वत, यस्य महित्वा रस्या यह सह समुद्र आहु, जिसकी महिमा नदियों के साथ समुद्र कहते हैं। ये जिसकी महिमा हिमालय पर्वत, साथ ही उसकी महिमा नदियों के साथ समुद्र भी कहते हैं। इमा यस्य इमा प्रदिशः यस्य बाहु, जिसकी भुजाओं के रूप में अवस्थित ये चारों प्रधान दिशाएं तथा उपदिशाएं हैं, जिसकी महिमा प्रकाशन कर रही है, उसके किस देवता का हम लोग हवि से पूजन करें। देवाय हविष्य विधि में हवि से पूजन करें, मतलब प्रजापति के लिए बताया गया। हिरण्यगर्भ यस्मै हिम्मतो यस्य बाहु, जिस प्रजापति द्वारा निर्मित होने अथवा स्थित होने वाले हिमालय पर्वत को बताया गया है। नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में बताया गया है और इन सब की विभक्तियाँ बाहु आदि ये सब बताएगा। अगला मंत्र देखते हैं। येन धोरुग्रा पृथ्वी च दृढ़हा येन स्वः स्तभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधे में। येन जिससे धूलोक उग्रा शक्तिशाली, विदहा स्थिर, स्वयं प्रकाश लोक, स्थबित स्थिर किया, नाक सूर्य, रजस लोकों को विमान नाप रहा है। येन धो उग्रा येन पृथ्वी च दृढ़, जिसके द्वारा धूलोक शक्तिशाली जो है तथा पृथ्वी को स्थिर किया, धूलोक को और पृथ्वीलोक को जिसने स्थिर किया,
येन स्वस्तभितम, जिसके द्वारा प्रकाश लोक स्थिर किया गया। येन नाकच, यह अंतरिक्ष जैसे विमान, जिसके द्वारा सूर्य को भी स्थिर किया गया। जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष में लोक को नाप रहा है, अंतरिक्षे रजसम विमान है, उसको छोड़कर किस देवता का हम हवि से पूजन कर, अर्थात वही प्रजापति हिरण्यगर्भ है। ये ने जिस प्रजापति के द्वारा उसके बारे में दो अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक के बारे में बताया गया। स्वर्ग वगैरह के लिए, नाक आदित्य वगैरह के लिए। अब अगला देखते हैं हम। यह क्रंदसी अवसास्तत भाने अभ्येदशेतः मनसा रेजमाने यत्राधिसूर अदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधमे। क्रंदसी आकाश तथा पृथ्वी अवसा रक्षा के लिए तस्त भाने स्थिर किए गए। अभी एशेताम देखते हैं, मनसा मन से, रेजमाने चमकते हुए, प्रकाशमान होते हुए, अधि पर, सूर्य उदित निकलता हुआ, विमधि चमकता है। अवसा तस्त भाने क्रंदसी रेजमा से मनसा यम अभी एशेताम, मतलब प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किए गए आकाश तथा पृथ्वी प्रकाशमान होते हुए मन से जिसको देखते हैं। जहाँ पर सूर्य उदित होकर प्रकाशित होता है, उसको छोड़कर किस देव का हम लोग हवि से पूजन करें, अर्थात प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किए हुए आकाश में, अभी पहले वाले में आया था, तथा पृथ्वी को प्रकाशमान होते हुए मन से जिसको देखते हैं, या सूर्य उदित होता है प्रकाशित करता है, अर्थात जिसने ये बनाया सब कुछ, उस देवता की हम स्तुति नहीं करें तो हम किसकी स्तुति करें, अर्थात हम उस हिरण्यगर्भ प्रजापति की स्तुति करते हैं। क्रंदसी क्रंदन किया, अवसा प्रजापति लोक की रक्षा, धावा पृथ्वी इन सबको रोका, तस्म बहाने सभी प्राणियों को स्तब्ध करते हुए, अभ्यक्षेताम मतलब उनको अनुसार इसे ठीक किया, वो उनके बारे में बताए। मनसा, रेजमाने, ये सभी इनके विशेष जो बताए गए यहाँ पे। अगला मंत्र देखते हैं। आपो है यद बृहतिर विश्वमान्यम मान्य गर्भम दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवानां संवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप जलो ने ह निश्चित अर्थ का वाचक निपात, जो निपात आता है निश्चित अर्थ में आता है, ये वैदिक में प्रयोग होता है। यत जिस बृहति महान विश्वम संपूर्ण लोक आयन व्याप्त किया था, गर्भतः गर्भ, दधाना धारण करते हुए, जनयंती उत्पन्न करते हुए, संवर्त उत्पन्न किया हुआ, असु प्राण। देखिए इनमें से यतः गर्भम दधानाम अग्निम जनयंती, जिस हिरण्य गर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, बृहति आप है विश्वस्य आयन अग्नि को उत्पन्न करते हुए, महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था। बृहति आव विश्वस्य आयन, अर्थात ये बताया जा रहा है प्रारंभ में गर्भ में हिरण्यगर्भ था, लेकिन सभी जगह जल ही व्याप्त था, उसके गर्भ में अग्नि थी, लेकिन सभी ओर जल था। सृष्टि के प्राण संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए था। उसी से देवताओं का एकमात्र प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ, उसको छोड़कर किस देवता की हम लोग पूजन करें, अर्थात सभी ओर पानी ही पानी था, लेकिन एक गर्भ में एक छोटी सा कुछ था जो पल रहा था, जिसके अंदर सूक्ष्म अग्नि थी, उसी से ये प्राणवायु उत्पन्न हुई। वह कौन था? हमारा हिरण्यगर्भ प्रजापति था, जिसने ये सब कुछ उत्पन्न किया। अब देखते हैं आपह प्रलय की अवस्था हमको बताया गया, जहाँ पे नासदीय सूक्त में भी आपको ये बताया गया, सब जगह जल ही जल था, कुछ नहीं था, वही है। यद सायन ने जो बताया कि गर्भ रूप में जो धारण किया हुआ था वे विश्वमान्य संपूर्ण जगत व्याप्त किया। गर्भ अंडे के गर्भ रूप प्रजापति के बारे में बताया गया। अग्नि के उपलक्षित आकाश आदि को बताया गया है।
ततः इसलिए गर्भभूत प्रजापति के बारे में संवर्त्य उत्पन्न हुआ असु सभी प्राणियों का प्राणभूत प्रजापति। अगला मंत्र, यश्चिदापो महीना पर्यपश्यद दक्षम ददानाम जनयन्तीर्यज्ञम यो देवेश्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विदेम। देखिए, चित और आप जलों को महिमा से परि अपक्षयम पक्षयत चारों तरफ से देखा, दक्षम जनयित्री शक्ति को धारण करने वाला, जयंती उत्पन्न करने वाला, अधि ऊपर एक अकेला। अब अन्वय से समझते हैं। यह महिमा दक्ष ददाना यज्ञम जनयंती आप चित अवर्य पश्चात, जिसने अपनी महिमा से जनयत्री शक्ति को धारण करने वाले, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, देवेशु अदेव देव आसीत, यज्ञ को उत्पन्न करने वाला, जलों को देखा, यज्ञ जनयंती, यह महिमा दक्ष ददानम यज्ञों को उत्पन्न करने वाला, जनयंती सबको जननी शक्ति प्रदान करने वाला, आप चित्त पर जलों के जिसने उत्पन्न करने वाला, जलों को देखा, यह देवेशु अधिएव देव आसीत, जो देवताओं के ऊपर एक देव था, उसको छोड़कर किस देवता की हम पूजा करें, उसको छोड़कर हम किस देवता की पूजा करें, अर्थात हम उस प्रजापति को पूजित करते हैं। देखिए, यश्चितः चित च वाची जो होता है, आपह जल के लिए प्रयोग किया गया, प्रलयकारी जल के लिए, महीना लोक में प्राप्त होना बताया गया, पर्यपश्यते चारों ओर देखा, दक्षम प्रपंच रूप में बढ़ने की इच्छा करने वाला, प्रजापति के लिए प्रयोग किया गया। अब हम अगला मंत्र, ये हमारा 9वां मंत्र है। मानो हिंसी चज नीता य पृथ्वीया यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर जजान कस्मै देवाय हविषा विदेम। माँ मत न हम लोगों को हंसिति कष्ट दे, जनिता उत्पन्न करने वाला, पृथ्वीयाम पृथ्वी को, यह जो, वा और, दिवम आकाश को, सत्य धर्मा सत्य नियम वाले, जजानो उत्पन्न किया, अपह जल को, चंद्रा आह्लादकारी, प्रतिमान। अब इसको हम अन्वय से देखते हैं। यह पृथ्विया जनिता, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, यह सत्य धर्मा दिवम वा जजान है, जो सत्य नियम वाला है, जिसने आकाश को उत्पन्न किया, जिसने दिवम वा जनान है, जिसने आकाश को उत्पन्न किया, यह च बृहति चंद्रा, जिसने आह्लादकारी महान जलों को उत्पन्न किया, वे हमें कष्ट न दे, जजान आपा जनाने ते विहायम कस्मै देवाय अपह जनानः जजाने हविषा विदेते। उसको छोड़कर किस देवता की हम हवि से पूजन करता, था जिसने सभी नियम वाला है, जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया, आकाश को उत्पन्न किया, जिसने चंद्र को उत्पन्न किया, महान जलों को उत्पन्न किया, हमारे वो हमको कभी कष्ट ना दे, और उसी देवता, किस देवता की हम, उसी प्रजापति की हम पूजा करेंगे। हिंसिता मतलब हानि पहुँचाना, बाधा करना, जनिता उत्पन्न करना, वा समुच्चादिकल सायन ने बताया इसको, दिवम अंतरिक्ष और उससे उपलक्षित लोक, सत्य धर्मा जगत का धारण रूपी जिसका धर्म सच्चा है, जजाने पैदा करना, अपश्चंद्रहा आह्लादित जल राशि के लिए प्रयोग किया है। अब अंतिम देखते हैं हम। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परियोता बभूव यद कामस्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम स्यामः पतयो रयीणाम है। अर्थात अब ये जो 10वां है, इसमें आपको प्रजापति मिल गए हैं, अब उनके बारे में बता रहे हैं। नहीं त्वत तुमसे, तुम्हारे अतिरिक्त, एतानी ये, विश्व संपूर्ण विश्व, जतानी प्राणी, परि चारों तरफ से व्याप्त करने वाले, तावे यत कामा जिस इच्छा वाले, जुहुम स्तुति करते हैं, आहुति देते हैं, तत्वह कामना अस्तु पूर्ण होवे, पति स्वामी,
रई नाम में धन के अन्वय से समझते हैं। हे प्रजापते त्वत् अन्य एतानि विश्वजतानि जातानि तान परि बभूवः। हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त इसका कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकाली पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। अर्थात तुमने ही जो है जीवित मृत्यु भूत भविष्य जो भी है संपूर्ण तुम में ही विद्यमान है, तुमने ही धारण किया है संपूर्ण विश्व को। देखिए, अर्थात तुम ही उन सबको व्याप्त करते हो। जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं वह हमारी कामना पूर्ण हो। यत् कामा वयम ते जुहुम ततः न अस्तु। मैं यही बोल रहा है कि हम जिसकी स्तुति आपकी स्तुति करते हुए जो हवन रूपी हवि में आहुतियाँ दे रहे हैं अभी से, वह हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो। हम ऐश्वर्यों के धन संपत्ति के स्वामी बने और हम रमणीय पते स्वामी, हम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के स्वामी बने। अभी इसमें हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रारंभ में ही आपको बता दिया, हे प्रजापति वे तो अन्य एतानि, प्रजापति आपको मिल गया है तो आपको इन मंत्रों को समझने में पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि इन सब के मंत्रों में देवाय हविषा विधे में अब तो ये मिलेगा 9 मंत्रों तक, और 10वें मंत्र में ये खुद बताएगा, हे प्रजापति हमें आप कामना पूर्ति कीजिए और हमें धन का स्वामी बनाइए। त्वेदान्य त्वत् एतानि अन्य तदा अन्य एतानि जातानि न पूरे भवते एतानि वता विश्वजतानि। ये विश्व वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए, उस समुत्पन्न के लिए बताएगा। न परिभूवा परिभूत अर्थात शासन करते हो। यत् कामा जिस फल की इच्छा करते हैं उसे प्राप्त हो। जुहूम हवि जो प्रदान की जाती है अग्नि में। विश्व जातानी उत्पन्न करने वाला। जुहूम ये वही जुहूम बहुवचन इसमें बताया गया, मतलब स्तुति करने के लिए होता है जुहूम का प्रयोग। अब हमारा ये प्रजापति सूक्त यहीं पे समाप्त होता है। इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।